तो गाइस वेलकम टू अनदर एनालिसिस वीडियो। अभी हम डिस्कस कर लेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का चार्ट, कल कहाँ मार्केट ट्रेड कर सकता है एंड साथ ही जो हमने कल की डिस्कशन की थी उसके अकॉर्डिंग कितना हमारा एनालिसिस सही रहा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं मार्केट में आज पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था, बट पुल बैक तो नहीं आया, बट एक अच्छा फॉल मुझे हम सबको मिला। फ्री फॉल मार्केट मिला आज, ट्रेड करने में भी काफ़ी इजी था। क्योंकि ऐप डाउन खुल गया तो उसके बाद कोई ज़्यादा उम्मीद थी नहीं ऊपर जाने की। बट येस, स्टार्टिंग से ही फॉल करने लगा एंड कोई नियरेस्ट सपोर्ट भी नहीं था। डिस्कस कर लेते हैं कल हमने क्या जो है पैटर्न्स ड्रॉ ड्रॉ किए थे, और क्या हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लान किए थे, उसके अकॉर्डिंग मार्केट क्या रहा है। मैंने कुछ ज़्यादा छेड़ा नहीं है, लाइव मार्केट में थोड़ा कुछ न्यू सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किए थे जो कि ट्रेड करने में हेल्प करते हैं, बट ऐसे मैंने कोई बड़ा कल के चार्ट्स के अकॉर्डिंग जो हमने ड्रॉ किया था उसको छेड़ा नहीं है। तो जैसे कि हमने पहले, तो मैं एक रिवाइज़ करा देता हूँ, हमने कल क्या ड्रॉ किया था। हमने एक फेवरेट रिट्रेसमेंट से ड्रॉ किया था, जो हमने बिल्कुल ही लो से जो नियरेस्ट लो था मार्केट का, और जो लेटेस्ट हाई था उसको कनेक्ट किया था, और 0.45 का, सॉरी 0.5 का हमें एक सपोर्ट मिला था मार्केट में। मार्केट गैप डाउन खुलता है एंड इस सपोर्ट को बहुत अच्छे से ब्रेक करता है। मैं एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहूँगा, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा कि हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि कल की डिस्कशन करना भी ज़रूरी है, आज जिन्होंने ट्रेड मिस किए हैं तो थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज काफ़ी अच्छा मार्केट था। सीधा आपको दिखता है गैप डाउन खुलने के बाद अगर मेरे को इस दिन का हाई कटता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करता। अगर मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट यहाँ आता एंड यहाँ से सपोर्ट लेता, या यहाँ से भी सपोर्ट लेके गैप अप करता, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता। क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेड था यहाँ से आज मार्केट में पुल बैक आ सकता है, आज नहीं आया, हो सकता है कल आ जाए, ठीक है? क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लगातार 3 से 4 रेड कैंडल्स हैं, है ना? तो एक ग्रीन कैंडल आ सकती है कल के दिन पे, क्योंकि मंथ भी क्लोज़ होने वाला है ऑलमोस्ट, एंड कल फ्राइडे हो सकता है, बट मैं कल ज़्यादा एक पुल बैक की उम्मीद में हूँ। मुझे एक पुल बैक मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आने वाले टाइम में मेरे को ट्रेड करना आसान रहेगा। अगर सीधा-सीधा रेड कैंडल्स आते रहेंगे, सीधा-सीधा मार्केट फॉल करता रहेगा, तो मैं कोई लंबा ट्रेड प्लान नहीं कर पाऊँगा, होल्डिंग प्लान नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा एसएल बहुत दूर हो चुका है अभी, ठीक है? तो इस तरह से हमने प्लान किया था कल भी, बट जब ये लेवल का ब्रेकडाउन आता है, ठीक है? वो भी एक रेंज बनाने के बाद, ठीक है? मार्केट यहाँ पे लगभग-लगभग 20-25 मिनट रुकता है, उसके बाद ब्रेकआउट आता है, तब मैं यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करता हूँ। जैसे ही ये लो ब्रेक होता है, मैं इस इनसाइड बार पे अपनी एंट्री प्लान करता हूँ, ठीक है? कि मेरे को पता है 0.4 0.05 का एरिया जो मतलब 50% जो रिट्रेसमेंट होता है, वो मार्केट ने वो भी ब्रेक कर दिया है, ठीक है? तो या तो 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर देता, तो भी बेटर ट्रेड होता, तो मेरे को एक पुल बैक जो मैंने प्लान किया हुआ था वो मिल जाता मुझे। इस रेंज के अकॉर्डिंग जो मैंने प्लान किया था कि रेंज में होल्ड करने के बाद थोड़ा अगर मेरे को ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं ट्रेड कर लेता। हाँ, अपसाइड की एंट्री मैं इस लेवल के ऊपर ही बनाता, डे हाई के ऊपर, अदरवाइज़ नहीं बनाता। तो ये मेरा एक प्लान था। दूसरा प्लान था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो मैं अपना ट्रेड नीचे की साइड ही बनाऊँगा। एक अर्ली एंट्री हो सकती थी, एक एंट्री और बेटर हो सकती थी अगर मैं कहूँ ट्रेड में, इस लेवल के नीचे मार्केट फॉल करता है, एक पुल बैक के बाद करता है, तो मुझे एक और बेटर एंट्री मिल जाती। बट तो गिल्ट बट एक अच्छी एंट्री मिली, एक अच्छा ट्रेड मिला, क्योंकि आज मैंने इस ट्रेड में 200 पॉइंट्स कैप्चर किए एंड लाइव इंस्टाग्राम पे मैंने उसको अपडेट भी किया था कि मैंने कहाँ एंट्री ली है, कब एग्ज़िट ली है। मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ क्या हुआ था। आज के दिन पे मैंने जब ट्रेड लिया, तो जब इस रेंज का ब्रेकआउट आया, तो मैं एक वेट कर रहा था, या तो एक दोबारा पुल बैक देके फॉल करे तब मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ मेरे को एक इनसाइड बार, तो मेरे को इनसाइड बार मिली। जैसे ही लो निकलता है, तो समव्हेयर अराउंड मैं 42,500 का पुट ऑप्शन उठाता हूँ, इन द मनी पुट ऑप्शन। तो उसका जो प्राइस चल रहा था वो 220-230 चल रहा होता है, ठीक है? अब मैं इतने बड़े एसेट के साथ बैंक निफ्टी में काम नहीं करता, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है कई बार, ठीक है? और ऐसी मार्केट में क्वांटिटी ज़्यादा लेने का रिस्क आप ले सकते हो। तो मेरे पे क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने प्लान किया अगर मुझे 20 से 30 पॉइंट का एसएल मिलेगा, तो मैं एंटर होऊँगा, अदरवाइज़ नहीं होऊँगा। मेरा एसएल था 185 पे, के हाई के ऊपर, तो 185 के ऊपर मेरा एसएल था। तो 185 के अकॉर्डिंग 220, 230 बहुत ऊपर का टाइम चल रहा था, तो आई थॉट कि ये अपॉर्च्युनिटी मिस हो जाएगी, तो मैंने ये ट्रेड मिस किया। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है, मेरे को पता है मेरे को अगर ट्रेड लेना है तो कितना रिस्क लेना है। बट मार्केट ने थोड़ा-सा मुझे एक पुल बैक दिया और मेरी एंट्री हुई 198 पे, स्टिल मेरा एसएल था 185 पे।
तो मेरा जो टोटल एसएल था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 13 से 15 पॉइंट के बीच में एसएल था। मैं थोड़ा रूम देख के एसएल रखा, तो 183 पे मैंने एसएल लगा दिया इमीडिएट और 198 पे एसएल हो गया। सॉरी एंट्री हो गई मेरी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने जब एंट्री लेना चाहा, तो मैं 190 पे ले रहा था। मैंने मार्केट प्राइस पे ही अपना ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट किया, तो वो 198 पे जाके बाय हुआ। अदरवाइज़ मेरा एसएल सिर्फ़ 7 से 8 पॉइंट का रहता। ठीक है? और मैंने जो पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, मैंने पूरा फॉल कैप्चर किया है। इंस्टाग्राम पे अपडेट भी किया था मैंने लाइव, ठीक है? तो अभी तो मैं एडिट नहीं कर पाता हूँ वीडियोज़ को ज़्यादा अच्छे से, बट हाँ, आने वाले टाइम पे मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपको ऐड करके दे दूँगा। मे बी मंडे से मैं आपको ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट और वो सब साथ ही लगा दूँगा कि मैंने कब एंट्री ली, ऑर्डर बुक वगैरह सब, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली एंड एंट्री लेने के बाद मैंने अपना एसएल अब रिस्क रिवॉर्ड सोचो मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या रहा आज? आज मेरा रिस्क रिवॉर्ड मोर देन 1:20, 1:30 रहा है, ठीक है? तो आप रिस्क रिवॉर्ड सोचो क्योंकि मैंने पेशेंटली वेट किया अपने रिस्क एपेटाइट को जस्टिफाई करने के लिए कि मेरे को एक छोटा एसएल मिले तभी मैं एंटर करूँगा और मेरे को बाय बाय लक कह लो, बाय चांस कह लो, मुझे एक बहुत ही अच्छा एसएल मिला। इस कैंडल के हाई के ऊपर का एसएल था एंड यहाँ पे मैंने एंट्री ली। इस पहले पुल बैक के ऊपर और मुझे मार्केट में स्ट्रेट फॉल मिलता है 200 पॉइंट का। तो मैंने 198 पे एंट्री ली थी और मैं एग्ज़ैक्टली जो अपना एग्ज़िट किया है, वो 400 पे ही किया है। हालाँकि मार्केट 400 के बाद 450 भी जाता है, तो वो भी बहुत अच्छा ट्रेड मुझे मिला था। बट येस मेरा जो टारगेट था वो 150 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स का था। मेरे को मार्केट से 200 पॉइंट्स मिले और ऐसी मार्केट में ट्रेड करने में मज़ा भी आता है। उसके बाद मार्केट ने ज़्यादा मूवमेंट नहीं दी है कि मैं एक ट्रेड प्लान कर रहा था यहाँ पे अगर ये डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है, बट इसने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया तो मैंने इस पे एंट्री नहीं ली। ठीक है? तो समवेयर अराउंड मेरा यही दिन रहा था आज। एक अच्छा ट्रेड मिला, एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिला और एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो 3 दिन से 4 दिन से एक अच्छा ट्रेड सेल साइड में मिल रहा है विद स्मॉल एसएल एंड सेम लॉजिक या तो ट्रैप ट्रेड या तो इनसाइड बार या तो ट्रैप ट्रेड या इनसाइड बार डे लोस पे। तो एक जस्टिफाइड सेटअप है, एक ईज़ी सेटअप है जो कि हर कोई फॉलो कर सकता है। ठीक है? अब क्या एनालिसिस कल की ठीक रही? अगर मैं समझूँ तो मैं कल जो प्लान कर रहा था उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा मार्केट रहा नहीं। ठीक है? बट इंट्राडे में जो अपॉर्च्युनिटी मिली वो सेटअप को मैच कर रही थी तो वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था अगर गैप डाउन खुल के यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता है मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था जो कि आज नहीं आया। ठीक है? बट अभी आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मैं एक बार सब लेवल्स मिटा देता हूँ। ठीक है? अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में वो समवेयर अराउंड यहाँ पे दिख रहा है मेरे को 41,700 के आसपास। बीच में एक सपोर्ट मिल सकता है 42,000 पे बट प्राइस एक्शन वाइज़ इतना कोई ख़ास सपोर्ट है नहीं, ठीक है? तो आप एक सपोर्ट मैं यहाँ ड्रॉ कर लूँ, ठीक है? क्योंकि पहले भी यहाँ से रेजिस्टेंस लेके यहाँ से रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट देके रीटेस्ट देके मार्केट ऊपर गया, तो ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा एंड दिन का लो तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है? तो ये लेवल्स है टोटल, मार्क कर लो आप। ऊपर साइड अप साइड पे रेजिस्टेंस जो है 0.05 का मतलब 50% रिट्रेसमेंट एरिया हो चुका है क्लोज़, तो आप यहाँ पे रख सकते हो एक एरिया, ठीक है? अब कल क्या हो सकता है देखो 3 लगातार रेड कैंडल बन चुकी है, ठीक है? अब इसी लेवल से मार्केट को 42,000 के आसपास से यहाँ से एक पुल बैक दे देना चाहिए, ग्रीन ग्रीन कैंडल दे देनी चाहिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको फ्रेश एंट्री जो अभी तक इस फॉल को नहीं पकड़ पाए हैं, ठीक है? इतने बड़े ट्रेड को नहीं पकड़ पाए हैं या फिर इन दिनों में ट्रेड नहीं कर पाए हैं, वो एक ग्रीन कैंडल जब आएगी, तो उसके ऊपर का एसएल रख के नीचे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं क्योंकि ये मार्केट जहाँ तक मेरे को लग रहा है वो भी और गिर सकती है। यूएस का इकोनॉमी डेटा अच्छा आया है, अच्छा इन द सेंस पहले के मुकाबले बेटर है, बट अभी भी ज़्यादा कोई ऐसा में इज़ाफ़ा नहीं हुआ है। जीडीपी ग्रोथ जो इस क्वार्टर की आई है वो अच्छी आई है, तो बाकी क्वार्टर्स के मुकाबले, ठीक है? समव्हेयर अराउंड 4.5 4.6 के अकॉर्डिंग आई थिंक है, ठीक है? तो एक अच्छा डेटा है, तो एक रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं देख लेता हूँ यूएस डेटा भी क्या चल रहा है। यूएस मार्केट ज़्यादा कुछ ऐसा पॉज़िटिव ओपनिंग तो नहीं है, बट येस एक मार्केट में इस तरह का स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। अ, मार्केट में इस तरह का स्ट्रक्चर भी एक पॉसिबल है। मार्केट यहाँ से अगर सपोर्ट लेके जाता है, एक रिकवरी दे सकता है मार्केट।
अराउंड ये सपोर्ट एरियाज हो गए आपके, ठीक है। तो आज का दिन थोड़ा देखते हैं क्या होता है, बट इन केस अगर स्विंग के नीचे आता है तो नेक्स्ट लेवल मेरे को यहाँ दिख रहा है, ये वाला, यहाँ तक एक मार्केट आ सकता है। एंड नो डाउट 30 का लेवल मार्केट टच कर देगा अगर ये स्विंग टूट जाते हैं तो, ठीक है। तो दोबारा से एक 30 का लेवल मुझे मिल जाएगा, बट प्लान करते हैं हम क्या हो सकता है मार्केट में। बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़ा सा कूल डाउन हुए हैं, बट स्टिल अभी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लोग कर रहे हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि आप देखिए अगर फिक्स रिटर्न आपको कोई चीज़ अच्छा रिटर्न दे रही है तो आप क्यों ही इतने रिस्क क्यों रिस्क लोगे आप, ठीक है। अगर आपको एक अच्छी जगह गोल्ड में पैसा बनता हुआ मिल रहा है, बॉन्ड यील्ड्स में मिल रहा है, एफडीज में मिल रहा है, तो यहाँ पे आप क्यों पैसे लगाओगे मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए एफआईआई सेलिंग ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, दोबारा से बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। कल के दिन पे क्या हो सकता है? कल के दिन पे एक थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्टेड है 42,000 के अराउंड से, अगर गैप मार्केट ज़्यादा गैप डाउन नहीं खुलता। अगर ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो अगेन मैं सेलिंग साइड पे ही ट्रेड लूँगा, ठीक है। अगर फ्लैट खुल जाता है तो हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं? 1 टाइम फ्रेम पे हम एक बार देख लेते हैं चार्ट को, ठीक है। तो 1 टाइम फ्रेम पे एक क्लोजिंग रेंज मिल चुकी है। अच्छा, अब ये देखो, ये जो फॉल आया है इसके बाद एक क्लोजिंग रेंज बन चुकी है, राइट? प्रीवियसली ऐसा कब हुआ है? प्रीवियसली ऐसा कब हुआ है? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके जाऊँ कि एक फॉल आया है एंड उसके बाद रेंज बन गई है। आप ये देख रहे हो? ये देख रहे हो आप? सेम ओपन होता है, फॉल करता है मार्केट एंड एंड में एक रेंज बना के चला जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली इसी काइंड का चार्ट मिलेगा आपको, ठीक है। अ, ठीक है, तो अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, हो सकता है गैप फिलिंग के लिए आ जाए 42,000 से सपोर्ट लेके, ज़्यादा अगर बड़ा गैप डाउन होता है एंड वहाँ से कुछ आपको ट्रैप ट्रेडिंग अगर कुछ मिल जाए, रिजेक्शन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। बट मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट या तो होल्ड कर जाए थोड़ा टाइम, 1 से 2 दिन मेरे को होल्ड मिल जाए तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी ट्रेड करना। बट सीधा-सीधा फॉल करेगा तो आप बीटीएसटी ट्रेड्स बड़े पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहाँ से मार्केट को शॉर्ट करा होगा, लाइक पुट बाय की होगी, ठीक है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट की, तो आप देखो कितना बढ़िया उसको एक टारगेट मिला है, 2,500 पॉइंट्स। मतलब इन द मनी कॉल में भी उसको मैं डीके वगैरह भी सब कंसिडर कर लूँ, हालाँकि मंथली कॉन्ट्रैक्ट में इतना बड़ा डीके नहीं आएगा, या नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया होगा, तो आराम से नाना करके भी 1500 पॉइंट उसने लिए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मार्केट होल्ड कर जाता है ना, तो मेरे को एक एसएल लगाने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। अब एसएल लगाने का मौका मिलेगा तो मैं ईज़िली ट्रेड कर पाऊँगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो मैं थोड़ा ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट ये शॉर्ट कवरिंग मूव मेरे को दे दे। शॉर्ट कवरिंग मूव मिलेगा तो मैं दिन के हाई तक के टारगेट्स ले सकता हूँ। नो डाउट मैं अपसाइड में थोड़ा रिस्क लेके चलूँगा अब। यहाँ तक के लेवल्स या फिर यहाँ तक के भी टारगेट्स मैं ले सकता हूँ, ठीक है? अगर फ्लैट खुलता है तो, और अगर सॉरी गैप अप खुलता है तो, और अगर फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें एंड जिस साइड भी ब्रेकआउट देगा मैं वहाँ ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड रहूँगा, ठीक है? तो तीनों सिनेरियोज़ मैंने आपको बता दिए हैं। अगर गैप डाउन खुलता है और फॉर एग्ज़ाम्पल इस रेंज में आस-पास खुलता है 42,000 के आस-पास ही, तो एक पुल बैक के बाद अगर यहाँ पे कहीं सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, ट्रैप ट्रेड या फिर एक सेलिंग बेयरिश एंगल्फिंग या पिन बार कैंडल टाइप्स या डेटा जो भी उस टाइम होगा, मिलता है तो वहाँ से शॉर्ट करना ईज़ी रहेगा, एक बड़ा पॉइंट मिलेगा। अदरवाइज़ अगर रेंज बनाने के बाद भी ब्रेकआउट देता है 42,000 को, तो भी एक डायरेक्ट एंट्री लेगी नीचे 400 पॉइंट्स का मूव आपको, सॉरी 300 से 400 पॉइंट्स का रूम आपके पास है, ठीक है। ये गैप डाउन हो गया। अगर फ्लैट खुलने के बाद फ्लैट खुलता है कल मार्केट, तो यहीं पे रुक जाए, यहीं पे होल्ड कर जाए मार्केट। कल वॉलेटिलिटी थोड़ा रहे, कोई इशू नहीं है, बट या फिर ब्रेक कर दे ऊपर को, नीचे ना आए कल मार्केट में, थोड़ा ये चाह रहा हूँ, क्योंकि अपसाइड के मूव अगर एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिल जाता है वहाँ से मेरे को दोबारा शॉर्ट करना ईज़ी रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ से होल्ड करने के बाद डायरेक्ट कल के दिन भी फॉल कर जाता है, फिर एक और रेड कैंडल मिलेगी, मेरे को बड़े टारगेट्स प्लान करने का मौका नहीं मिलेगा जो बीटीएसटी में है, ठीक है। इंट्राडे के टाइम पे मैं अच्छे मूव्स पकड़ सकता हूँ, एक फॉल करे, पुल बैक दे, देन गिरे। फॉल करे, पुल बैक दे, तब गिरे, तभी ट्रेड लेना। कल डायरेक्ट एंट्री मत लेना सीधे-सीधे फॉल में, ठीक है? एक पुल बैक का वेट कर लेना, ठीक है? एंड कल के दिन में डायरेक्ट एंट्री मत लेना, पुल बैक के बिना। आज के दिन में तो आप बिना पुल बैक के भी ले सकते थे एंट्री, बट येस पुल बैक आपको एक छोटा एसएल दे देता है, तो हमेशा बेटर रहता है। तो कल के दिन में फ्लैट खोले, पुल बैक का वेट करना है, गैप डाउन खोले, ट्राई करना थोड़ा होल्ड करे, देन 42,000 ब्रेकआउट करे तो आप ट्रेड लेना, और अगर गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा अपसाइड का प्लान कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ट्रेड हमारा निफ्टी, निफ्टी में हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी तो बहुत अच्छी गई। वन डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कल के दिन में क्या हो सकता है। तो निफ्टी पे हम पहले तो इम्पोर्टेंट एक रेंज जो ब्रेकआउट है डिस्कस कर चुके हैं हम पहली वीडियोज में, ठीक है।
तो ये एक रेंज ब्रेकआउट आ चुका है। अगला जो सपोर्ट मार्केट ने लिया है, वो सपोर्ट जो दिख रहा है वो ये सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है? यहीं से मार्केट ने होल्ड करने के बाद एक अपसाइड रैली दी है। और दूसरा मैं अगर कहूँगा तो यहाँ पे थोड़ा-सा मार्केट ने अपने आप को रोका भी था। तो यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सपोर्ट लेके रोक देना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, कल हमने डिस्कस किया था बाय चांस अगर मार्केट 1% भी मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है निफ्टी में, तो आपके पास रूम बहुत है ना? तो आप डायरेक्ट सेल करो। उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड बहुत अच्छा गया, बट मैं निफ्टी में ट्रेड ज़्यादा करता नहीं। बैंक निफ्टी ज़्यादा फोकस में रखता हूँ। तो आप देख सकते हो ये हमारा एक एरिया है। मैं इसको थोड़ा-सा और एडजस्ट कर लेता हूँ। ये एरिया जो है, ये थोड़ा-सा वॉलेटाइल है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट को होल्ड करने का, अपने आप को होल्ड करिए 18,800 का जो लेवल है, ठीक है? अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है तो हम क्या प्लान कर सकते हैं? अपना टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट अ, रेंज है, ठीक है? तो ये रेंज जो है मार्केट की, इसी रेंज में पहले मार्केट थी, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे रूम तो है मार्केट के पास अभी, ठीक है? अभी 600 के आसपास, 6 साढ़े 600 के आसपास आ सकती है मार्केट। बट मैं चाहूँगा कि मार्केट कल थोड़ा यहाँ रुक जाए, ठीक है? इसी ज़ोन में रुक जाए एंड देन उसके बाद थोड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दे मुझे मंडे को, तो भी अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। बट सीधा-सीधा फॉल करेगी तो कहीं से भी रिवर्स ले सकती है मार्केट, तो आप बड़े टारगेट्स नहीं ले सकते, ठीक है? बड़े टारगेट्स लेने के लिए आपको मार्केट को रुकना पड़ेगा थोड़ा। तो अगर फ्लैट खुलती है कल मार्केट, अगर कल हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है मार्केट में, तो हम कैसे करेंगे ट्रेड हम देख लें। इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है? अपसाइड का ट्रेड मैं तभी प्लान करूँगा जब मुझे नियरेस्ट स्विंग या तो ये ब्रेकडाउन दे दे या तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कल मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है? इसी रेंज में, तो यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर ले, ठीक है? एंड देन ब्रेकआउट दे दे। अच्छा, मैं अपसाइड में ब्रेकआउट में कभी डायरेक्ट ट्रेड नहीं लूँगा। डाउन साइड अगर मेरे को मिलता है कोई बड़ी कैंडल तो मैं डायरेक्ट एंट्री की प्लान भी कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मेरा छोटा एसएल मिलता है मेरे को। अपसाइड में जब तक आपको एक रीटेस्ट ना मिले तब तक आप मत घुसिएगा और रीटेस्ट के बाद स्विंग ना कटो। क्यों? क्योंकि आप देखो सेलर डोमिनेट मार्केट है, तो सेलर आपको ट्रैप करने की कोशिश ज़रूर करेगा और रेंज ब्रेकआउट के बाद बहुत लोग एंटर होते हैं, ठीक है? तो अगर फ्लैट खुले, वेट करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो, देन अपसाइड का ट्रेड लो। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है, डायरेक्ट ट्रेड ले लो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? फुल रीटेस्ट पे मिल गया तो और बेटर, बट डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हो, थोड़ा एसएल आप दे सकते हो रूम देके और 650 तक के लेवल्स आप टारगेट कर सकते हो। निफ्टी में अभी भी रूम बहुत है नीचे जाने के लिए, लगभग 200 पॉइंट का रूम अभी भी निफ्टी में बचा हुआ है नीचे जाने के लिए। एक तो गैप फिलिंग एरिया भी है थोड़ा-सा और दूसरा एक नियरेस्ट सपोर्ट बहुत नीचे है, ठीक है? दूसरा अगर मुझे गैप अप मिलता है तो मुझे क्या करना है? गैप अप मैं तभी करूँगा ट्रेड अगर पहले तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में अपसाइड ट्रेड करूँगा नहीं, ठीक है? अगर गैप अप खुलता है मार्केट और यहीं पे टाइम स्पेंड कर दे थोड़ा, ठीक है? अगर मार्केट गैप अप खुल जाए कल और लेट्स से 900 के ऊपर सस्टेन कर देता मार्केट, जब वो इस स्विंग को निकालेगा ना, थोड़ा होल्ड करने के बाद, तो आप अपसाइड का ट्रेड प्लान करो। पहला टारगेट ऑब्वियसली आपका दिन का हाई रहेगा और अगर यहाँ पे कुछ सस्टेन करता है, तो आप यहाँ तक के टारगेट्स ले सकते हो इस रेजिस्टेंस तक। बेटर रहेगा कल गैप अप खुल के मार्केट यहाँ टच कर दे एक बार एंड मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको, उसके बाद आपको बहुत बड़े टारगेट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको बहुत बड़े टारगेट्स मिलने वाले हैं। कहाँ तक आप यहीं पे क्योंकि आप देखिए जो लोग इतना बड़ा रैली मिस कर चुके हैं, ठीक है? जो लोग इतना बड़ा रैली मिस कर चुके हैं, वो अब एंट्री कहाँ लेंगे? वो इतने बड़े एसएल के साथ तो एंट्री लेंगे नहीं ना। इंट्राडे में जो कर रहे हैं। बट आप खुद सोचो, अगर आपको एक बड़ा ट्रेड चाहिए, तो आप कहाँ एंट्री लोगे? मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ठीक है? आप अब एंट्री कहाँ लोगे? आपका नियरेस्ट एसएल कहाँ है? ये रहा एसएल आपका नियरेस्ट स्विंग का, ठीक है? तो यहाँ तो एंट्री पॉसिबल ही नहीं है। लेट्स सपोज़ कल मार्केट गैप अप खुलने के बाद यहाँ से एक पुल बैक दे देता है समव्हेयर अराउंड 100 से 150 पॉइंट का पुल बैक, ठीक है? मार्केट आज जो क्लोज हुआ है वो 57 पे हुआ है, 18,857। कल मार्केट अगर पुल बैक दे देता है या मंडे तक भी या इस लेवल को टच कर देता है एंड देन फॉल करना स्टार्ट करता है, आप सोचो कितने छोटे एसएल मिलेंगे लोगों को, ठीक है? छोटे एसएल मिले एंड मार्केट यहाँ से फ्रेश एक सेलिंग आ सकती है। तो ये ज़्यादा अच्छा ट्रेड होगा बीटीएसटी या लॉन्ग टर्म अगर आपको ट्रेड होल्ड करने हैं तो और एक बहुत बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है? दूसरा इंट्राडे में क्या कर सकते हैं हम अपसाइड में थोड़ी कम क्वांटिटी रखिएगा। डायरेक्ट अपनी फुल क्वांटिटी से काम मत करो अभी जब तक मार्केट एक होल्ड करने के बाद रेंज बनाने के बाद ऊपर नहीं जाता डेली टाइम फ्रेम पे या फिर मार्केट एक इंट्राडे बेसिस पे भी
कुछ 1 से 2 दिन हमें बाइंग नहीं दिखाता, ठीक है? तो मार्केट को प्रूव करने दो, ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है या ऊपर जा सकता है या वो अपना मूड जो है दोबारा से चेंज कर रहा है, सेलिंग से हट के बाइंग की तरफ आ रहा है। यहाँ पे अगर रुकता है मार्केट थोड़ा, ठीक है? तो आप अपसाइड का टारगेट लेना आफ्टर दिस स्विंग, ठीक है? यहाँ वेट करने दो मार्केट को, पहले मार्केट को दिखाने दो कि वो ऊपर जाना चाह रहा है, ठीक है? और फिर निकलेगा तो तब ट्रेड लेना आप, ठीक है? अदरवाइज़ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन बहुत अच्छे टारगेट ट्राई करो। टारगेट रखो अपना फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को एक फ्रेश वीक में एंटर करना, ठीक है? कल के दिन मार्केट को डिसाइड करने दो, एक पुल बैक देना चाह रही है मार्केट या स्टिल वो बिल्कुल ही फ्री फॉल देना चाह रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आने वाले वीक को प्लान करेंगे, ठीक है? साथ ही साथ मंथ क्लोज हो जाएगा तो एक बहुत संतुष्टि भरा हमारा दिन रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है? मंथ क्लोज हो जाएगा, मंथली बेसिस पे हमें एक बड़े टाइम पे पता लग जाएगा कि बड़ी पिक्चर में क्या होने वाला है, ठीक है? तो गैप अप खुलता है, वेट करो, रीटेस्ट देने दो, अपसाइड का टारगेट लो, बट फुल क्वांटिटी मत लेना, ठीक है? जितनी क्वांटिटी लेते हो उसका हाफ क्वांटिटी में काम करो या करना ही मत करो, ठीक है? तो पुल बैक एक्सपेक्टेड है कल के मार्केट में, देखते हैं कल क्या होता है। और डीजीआई भी थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग देके एक अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में नो डाउट नेगेटिविटी है, बट हम इंट्राडे बेसिस पे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो हम कल इंस्टाग्राम पे लाइव, मतलब लाइव तो नहीं, स्टोरीज पे अपडेट कर देंगे। एंड प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कुछ भी फीडबैक है कि नया नया कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है, जितनी नॉलेज है उतना शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। कुछ भी फीडबैक है आप कमेंट्स में बताइए कि इस चीज़ को इस तरह समझा सकते हैं और बेटर हो सकता है, तो ज़रूर उस पे मैं काम करूँगा, या वीडियो क्वालिटी या थंबनेल जो भी आपको जिसके चीज़ के भी रिगार्डिंग फीडबैक देना आप दीजिए, ठीक है? एंड कुछ भी क्वेरी तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। हम मिलते हैं कल अनदर एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड